मैं मीना प्रवेश चौहान आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल कविता संग्रह में। आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 महीनों के लिए भगवान विष्णु निंद्रा में होते हैं। 4 महीने की निंद्रा में एक बार भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। वह दिन होता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का। इस एकादशी को 5 नामों से जाना जाता है। परिवर्तिनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी, वामन एकादशी, पाशर्व एकादशी। आइए अब सुनते हैं एकादशी की व्रत कथा। कृपया करके एकादशी की व्रत कथा को पूरा सुने। एक बार अर्जुन ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसके व्रत का विधि विधान क्या है? उस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे कृष्ण, कृपया करके ये सब बताइए। भगवान कृष्ण जी ने कहा, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं। अब तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। त्रेता युग में एक बलि नामक असुर था। वह अत्यंत भगत, दानी व ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। अपनी इस भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज करने लगा। देवराज इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आपने वामन रूप धारण करके उस राजा बलि को कैसे जीता? कृपा करके ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान दे दो। इससे तुम्हें तीनों लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने अहंकार पूर्वक इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और मुझे भूमि दान देने के लिए तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जांघ और स्वर्ग लोक में कमर, महालोक में पेट, जल लोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्यलोक में मुंह रखकर अपना शीर्ष ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा, हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीश नीचे कर दिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके शीर्ष पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। भादों की शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर सैर करती रहती है। इस प्रकार मैंने एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक और तीसरे से राजा बलि को जीत लिया। हे अर्जुन, इस कथा का ये सार है, दान करने के उपरांत मनुष्य को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल लोक को चला गया। इससे इस बात का भी बोध होता है कि अति हर कार्य के लिए बुरी होती है। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। व्यक्ति के जाने अनजाने हुए पापों को केवल यही एकादशी भस्म कर सकती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।